नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज बताएंगे कि निफ्टी 50 में क्या हुआ है। निफ्टी 50 कल जो है कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, जहाँ था वहीं पे है। देखिए 2 दिन से थोड़ा ऊपर जाता है, यहीं पे रहता है। तो एक जो है यहाँ पे लगभग एक बेस बन गया है। अब यहाँ से कंसोलिडेट करेगा कि यहाँ से गिरने वाला तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे आके रुक गया है और यहाँ से इसका कंसोलिडेशन फेज में जाने का पूरा चांस है। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ है, यहाँ है। तो 12,800 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि इसको नीचे गिरने से रोकेगा। तो ये तो थी निफ्टी की बातें। कल जो है रेट कट यूएस के फेडरल रिजर्व के द्वारा रेट कट किया गया, रेट कट करने की जो संभावना थी इस साल, उसको जो है इस बार जेरोम पावल ने बोल दिया। जो हमारे फेडरल रिजर्व, जो अमेरिकन जैसे हमारा आरबीआई होता है उस तरह यूएसए का भी फेडरल रिजर्व है, उसने बोला है कि भाई हम इस साल जो है एक ही रेट कट करेंगे। क्यों रेट कट का बात क्यों आ रहा है? यहाँ पे देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, और जो मास एक्सपेडिशन डिपोटेशन ऑफ माइग्रेंट है। देखिए फेड ऑफिशियल सेड दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रपोज टैरिफ एंड मास डिपोटेशन ऑफ माइग्रेंट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर स्पेंडिंग आर द फैक्टर्स दैट पुश इन्फ्लेशन हायर दिस ईयर। तो इस साल जो है इसके कारण जो है अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ने वाला है। जैसे ही इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो रेट कट की बात होती है। लेकिन इस बार जो है जेरोम पावल ने क्लियर कर दिया है कि भाई हम इस बार जो है कोई रेट कट, ज़्यादा से ज़्यादा एक रेट कट करेंगे, उसके अलावा और कोई रेट कट नहीं। और एक बात जान लीजिए, जब तक रेट कट नहीं होगा तो इंडियन मार्केट या कहीं कोई भी मार्केट जो है एक तरफा भागेगा नहीं। सब रेट कट का इंतजार कर रहे हैं। अब भाई ये बताएं, अभी ये समझने की ज़रूरत है कि ये इन्फ्लेशन क्यों होगा यहाँ पे अमेरिका में। देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या किया है कि टैरिफ लगाया। टैरिफ लगाने से क्या होगा कि बाहर के सामान क्या होगा, जैसे मान लीजिए 50 रुपये की सामान है, वो 60 रुपये में मिलेगा। 25% है तो 60%, तो 60 रुपये में हो जाएगा। तो वहाँ का जो लोकल कंज्यूमर है वो 60 रुपया पे करेगा। तो आप जो है पहले 50 में खरीदते थे, अब क्या हो गया कि उसका वैल्यू 60 हो गया है। तो इसके कारण क्या करेगा कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा। तो ये एक तरह से जो टैरिफ लगाना है एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे कंपनियों को ये डोनाल्ड ट्रंप संदेश दे रहे हैं कि आप जो है अमेरिका के अंदर ही फैक्ट्री लगाइए। फैक्ट्री लगाने के बाद जो है तो तब तो वो 50 ही पड़ेगा। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे लगाइए। टैरिफ लगा के लोगों को बता रहे हैं कि आप जो है यूएसए में आए हैं। लेकिन कंपनी भी अब जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप 4 साल रहेंगे फिर चले जाएंगे, तो तब तक जो है हम क्यों कोई कंपनी लगाएंगे यहाँ पे। तो देखते हैं कि ये सब एक लॉन्ग टर्म की बात है, देखने वाली बात है। तो ये मेन मुद्दा यही है कि इन्फ्लेशन जो है इस बार जो है अमेरिका में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि टैरिफ के कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मास डिपोटेशन के कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि जो जीरो लेवल का काम है, जो जैसे कि लोन की सफाई हो गई, और रेस्टोरेंट में काम करने वाले जितने हैं वो कम वेजेस पे करते हैं, क्योंकि वो लोग कैश में ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें अगर कम होगी तो फिर वहाँ का इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो इसके कारण, और पहले तो रेट कट कर ही दिया है, तो इसके कारण क्या है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी। इसके कारण आप लोग इसके कारण जो है अमेरिकन में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा कि रेट कट की संभावना है, लेकिन जेरोम पावल ने बोल दिया कि भाई इस साल जो है एक रेट कट ही होगा। और हम देखते हैं, और इस बार का इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, नहीं रहता है, इन्फ्लेशन क्या रहता है, नहीं रहता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम आपको रेट कट के लिए बोलेंगे। ये सब उसने बोला है। दूसरा खबर है इंडिया की तरफ से कि इंडिया जो है इस बार जीएसटी है सिगरेट में बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। और इतना टैरिफ वैरिफ लग के जो इंडिया पे टैरिफ लगता है, इसके कारण और यहाँ से जो है डॉलर
जा रहा है, तो इसके कारण कहाँ से पैसा जुटाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये लोग जो है इंडियन गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हम सिगरेट पे जो है जीएसटी लोग बढ़ाएंगे। देखिए पहले भी द प्रोडक्ट करंटली अट्रैक्ट्स 28% जीएसटी, पहले ही 28% जीएसटी है लगा हुआ है। लेकिन अब अगर ये सोच रहे हैं कि हम इसको जो है गवर्नमेंट रिपोर्टेड कंसिडर प्रपोजल टू हाई जीएसटी 40%, अब भाई 40%। अब पहले ही लोग इतना डिप्रेशन में जा जा के सिगरेट पीते हैं, 28% चुकाए हैं, अब जो है उनको 40% जो अब जो पीने वाले हैं वो 10 का कितना हम देंगे, 10 का 40 हो गया 14 रुपये, 10 का सामान सीधा है क्या 4 रुपया बढ़ेगा। तो सिगरेट पे तो पहले भी आप लोग देखते थे कि जैसे ही बजट आता था तो हमेशा ये सिगरेट हुआ महंगा, सिगरेट को बढ़ाते बढ़ाते उसको 40% कर दिया गया। 28% जीएसटी है, अब 40% होगा। तो ये तो थी सिगरेट पर जीएसटी की खबर। और तीसरा एक जो है इस बार का जो हमको लगता है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है इंडियन पीपुल का, इंडियन आम आदमी का इस बार कम हुआ, क्योंकि इस बार जो कुंभ जो आया है, कुंभ के कारण जो अब मान लीजिए कि हमारे पास 2 लाख रुपया है इस साल जो हम लोग बचाएं, उसमें 1 लाख तो आपका क्या चला गया, 1 लाख चला गया है, कुंभ में ही खर्चा हो गया है। तो अब बचा 1 लाख रुपया, अब लोग कहाँ जाएंगे, कितना खर्चा करेंगे। तो एक बार जो अब खर्चा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं कि अब दूसरे से बचाना शुरू कर देते हैं। तो इस बार जो है कंज्यूमर जितना भी है, कंज्यूमर स्टॉक्स जो है इंडिया के, वो क्या हो जाएंगे कि उतना ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं होगा और उन लोग का ग्रोथ में थोड़ा सा कमी आने की संभावना है। तो इस खबर को भी थोड़ा सा एनालिसिस को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बातें कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक। और चौथा खबर है, अगली खबर है कि टाटा मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स है, टेस्ला को जो पिछले वीडियो में बताए थे, टेस्ला जो है इंडिया में हायरिंग कर रही है। तो वो जो है एक अब सोच रही है कि अब टाटा मोटर्स के साथ जो है पार्टनरशिप करने की सोच रही है। देखिए टेस्ला आइज महाराष्ट्र एज ए बेस एज पॉसिबल पार्टनरशिप विद टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के साथ पॉसिबल है कि एक पार्टनरशिप करेगी, क्योंकि जानते हैं कि टाटा मोटर्स इंडिया की ग्लोबल कंपनियां हैं, मतलब लैंड रोवर जगुआर बनाती है, तो इनके पास जो है हर प्रकार की टेक्नोलॉजी है। देखिए लेकिन वो महाराष्ट्र में एक प्लान बना रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक प्लांट सेटअप करने का सोच रहे हैं। तो महाराष्ट्र इज द होम फॉर द सेवरल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर स्पेशली इन द चक्कन एरिया वेयर कंपनी लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज, टाटा मोटर्स, मर्सिडीज बेंज, बोलेरो, तो सबका यहीं पे है। तो यहाँ पे जो आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ पे जो आ रहे हैं इलॉन मस्क जो आ रहे हैं, तो इलॉन मस्क को पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भाई आप ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो छूट दिया है कि आपको छूट दिया है कि पहले जो एक बार जो आने का प्लान था तो उसमें बोला था कि मोदी जी को बोले थे कि भाई आप जो आपका टैरिफ बहुत ज़्यादा है, इसके कारण हम लोग आ नहीं पा रहे हैं, इसके कारण जो है आप टैरिफ पहले कम कीजिए। तो ये लोग जो क्या किया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है टेस्ला को लाने के लिए बहुत सारा छूट दिए हैं, जिसके कारण अब जो है इलॉन मस्क सोच रहे हैं कि भाई हम जो है इंडिया में प्लांट लगाएंगे। तो इसी के कारण जो है वो इंडिया आ रहे हैं और वो पार्टनरशिप कर रहे हैं टाटा मोटर्स के साथ। तो देखिए टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखिए, फॉर द रिपोर्टिंग क्वार्टर्स कंपनी हैज रिपोर्टेड 22% ईयर डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट। मतलब कि इस साल तो है 22% का डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट में। एंड यहाँ पर टाटा मोटर्स का देखिए, टाटा मोटर्स का हम निकाले हुए हैं, स्क्रीन पर चलते हैं। हाँ स्क्रीन देखिए, अभी जो है इसका स्टॉक पी 7 का यानी 8 का स्टॉक पी है। ROE काफ़ी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ 4%, प्रॉफिट ग्रोथ 57%, तो काफ़ी रिजनेबल वैल्यूएशन पे आ गई है। क्योंकि देखिए आज तक इसका पी देखिए लगातार गिर रहा है, कहाँ 83 100 से पी गिरते गिरते 7 का पी, तो काफ़ी गिरा है। यहाँ पे देखिए दिसंबर काफ़ी प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ तो हुआ है, देखिए ईयर ऑन ईयर 1,10,000 था, अब 1,13,000, लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ, कम हुआ है। देखिए 15,000 था, अब हो गया 13%। और यहाँ पे मार्जिन भी श्रिंक किया है, इसी कारण जो है हमारा जो शेयर है नीचे चला गया है। तो ये तो थी टाटा मोटर्स की एक तरह से
फाइनेंशियल एक्सप्लेनेशन। बुक वैल्यू भी देखिए, अभी लोएस्ट पे प्राइस टू बुक वैल्यू भी देख सकते हैं यहाँ से, इसका देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइस टू मिनिमम पे आ गया है अभी देखिए। हर चीज़ जो अभी जो एक तरफ से जो मार्केट को ठोका जा रहा है, इसमें टाटा मोटर्स को भी बहुत तेजी हो सकता है कि 1-2 दिन में आप देखिए टाटा मोटर्स यहाँ से चाल बदले, क्योंकि टेस्ला के साथ इनका पार्टनरशिप हो रहा है। तो ये तो थी आज की खबर। तब तक के लिए नमस्कार। आप क्वेश्चन भेजिए, क्वेश्चन लिखिए, कुछ भी, हम जो हैं उसको ज़रूर जवाब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।